हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की जो तजवीज़ दी जा रही है, आप क्या समझते हैं? इस तरमीम की बुनियादी समत क्या ज़ाहिर करती है? क्या इस तरमीम के आने से निज़ाम को मजबूती मिलेगी या फिर इख्तियारात सामने आएंगे लोगों के और इख्तियारात से लोग काम कर सकेंगे? देखिए, ये जो 27वीं तरमीम के नकात हैं, इनमें से अक्सर और बेशतर तो पहले डिस्कस होते रहे हैं, पब्लिक में आते रहे हैं जी। और ये 26वीं आईनी तरमीम जब उसका पहला मुसवदा आया था तो उस मौके पे भी इनमें से बहुत से नकात उसके अंदर शामिल थे। तो ये यूँ समझिए कि 26वीं आईनी तरमीम का अनफिनिश्ड एजेंडा था, जो उस वक्त उनके पास नंबर्स नहीं थे और जमीयत उलमा इस्लाम के वोट उनके लिए बहुत ज़रूरी थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें इसलिए ड्रॉप कर दी थी कि JUI उनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। अब जबकि पीपल्स पार्टी और PMLN के पास मिला के नंबर पूरे हैं, उनको JUI के वोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो अब निस्बतन वो उन चीज़ों को जो पहले वो मुश्किल हो रही थी उनको पास कराने में, उनको अब 27वीं तरमीम में पास कराना चाह रहे हैं। उनमें से ज़ाहिर है एक तो आईनी अदालत का मामला है कि बजाय आईनी बेंच के एक अलग आईनी अदालत होनी चाहिए। ये 26वीं तरमीम के मौके पर भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन मौलाना ने फिर उन्हें इसकी सपोर्ट नहीं की। तो दुनिया भर में जो मॉडल राइज हैं आईनी अदालतों के, वो तो काफ़ी हद तक फेमिलियर है, लेकिन ये आईनी बेंच का मामला ज़रा थोड़ा सा एक डिफरेंट सा है। तो ये बहुत एम्बैरसिंग सी चीज़ बनती जा रही थी हुकूमत के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि वो आईनी अदालत की तरफ चले जाए और शायद उन्होंने यही बेहतर समझा है। तो अहमद साहब, आईनी अदालत के क़याम और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली जैसे निकात जो हैं, क्या ये अदलिया के खुद मुख्तारी की, अगर हम बात करें, खुद मुख्तारी के असूलों से मुतसादिम नहीं है? देखिए, जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी है, ये एक लिहाज से एक स्टेप बैकवर्ड है, क्योंकि तय असूल तय हुआ था कि जुडिशरी को एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल एक अलग इंस्टीट्यूशन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और जुडिशल ऑफिसर्स को कोई एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात हासिल नहीं होंगे। लेकिन ये जो अब ये जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी की तजवीज़ है, ये एक स्टेप बैकवर्ड तो है, लेकिन हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखते हुए कई चीज़ें मुश्किल पेश आ रही थी, जैसे महंगाई को मॉनिटर करने के लिए या छोटे पैटी क्राइम्स को चेक करने के लिए। तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं होगी एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी भी, और अदलिया के इख्तियारात कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे, क्योंकि मौजूदा हालत में तो इल्ज़ाम लगता है कि ये जो जुडिशल बेंच है, इसकी वजह से जुडिशरी की पावर्स को तकसीम कर दिया गया है दो हिस्सों में। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही अलग कोर्ट बन जाएगी तो फिर ये शायद इल्ज़ाम वैलिड नहीं होगा। ठीक है अहमद साहब, अगर हम हुकूमत की बात कर लें तो उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आप क्या समझते हैं? मुखालिफत करेगी पीपल्स पार्टी, हिमायत में सामने आएगी? फ़ैसला इसका उसूली बुनियादों पर होगा या फिर दोस्ती की बुनियादों पर, मसालहत की बुनियादों पर किया जाएगा? देखिए, सियासी जमातें कभी भी प्योरली असूलों की बुनियाद पर फैसले नहीं करती। वो शायद कर भी नहीं सकती, क्योंकि उन्हें कंप्रोमाइज़ करना होता है हर स्टेप पे, और सियासत का एक बुनियादी असूल ये है कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कभी भी आप वो सारी बातें जो आप चाहते हैं वो नहीं मनवा सकते, कुछ मनवानी पड़ती हैं, कुछ माननी पड़ती हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए अगरचे ये मुश्किल काम होगा, क्योंकि वो हमेशा 18वीं तरमीम के वो आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, तो उनके लिए चंद चीज़ों पे ऊपर एग्री करना मुश्किल तो बहुत होगा, ये चैलेंज होगा। जैसे वो कह रहे हैं कि तालीम और पॉपुलेशन वेलफेयर, ये दोनों काम अब विफाक के ज़रिए इंतज़ाम ले आए जाए, या नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है उसमें 18वीं तरमीम में पाबंदी थी कि वो सूबों का शेयर कम नहीं होगा, तो अब वो उस पाबंदी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों बातें पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि इसको किस तरह से वो कबूल करें, पीछे हटना। तो ये अब देखने वाली बात है कि बाकी चीज़ें शायद उनके लिए मानना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसमें को बहुत असूली
मौक़िफ़ की बात नहीं है। लेकिन ये जो दो बातें हैं, ये उनके लिए सूबाई खुद मुख्तारी की जो पोजीशन थी 18वीं तरमीम में, उससे पीछे हटने के मुतरादिफ होगा। लिहाजा ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जमहूरी असूलों की पासदारी करते हुए अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास बुलाया है, ताकि ये जमहूरी तरीके से डिस्कशन भी हो और तय किया जाए, बजाय इसके कि फर्द वाहिद ये फैसले कर दे। तो अहमद साहब, ये एनएफसी में सूबों के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। क्या ये, आप क्या समझते हैं, ये वफाकी अकाइयों के इत्तेमाद को मुतज़लज़ल नहीं करेगी? यकीनन जो छोटे सूबे हैं वो इस पे खुश नहीं होंगे, ख़ास तौर पे सूबा बलूचिस्तान, जिसकी आबादी के हिसाब से तो उसका शेयर थोड़ा बनता है, लेकिन उसको उससे कहीं ज़्यादा 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में दिया गया था और इस 18वीं तरमीम में उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। अब मामला ये है कि वफाक की जो आमदनी है, यानी जो फेडरल डिविजिबल पूल है, उसके अंदर रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं, हमारे माली हालात कोई अच्छे नहीं रहे, और दूसरी तरफ हमें वफाक में दिफाई अखराजात को बढ़ाने की सख्त ज़रूरत पैदा हो गई है, क्योंकि इंडिया ने अभी हाल ही में हमारी जो झड़प हुई और इधर अफ़गानिस्तान के साथ भी हालात ठीक नहीं हैं। तो अगर वफाक में इतने क्रिटिकल चीज़ों के लिए पैसे चाहिए तो फिर जाहिर है कि वो कुछ थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। जी। अब ये पार्टियों को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बड़ा सीरियसली इसको सोचना चाहिए कि सूबों के अंदर असासे महरूमी भी पैदा ना हो, उनका बाई इन ले, उनको उनकी ओनरशिप होनी चाहिए, उनको बात समझानी पड़ेगी और उनको अक्सरियत की बुनियाद पे स्टीम रोल नहीं करना चाहिए, उनको समझा के उनकी मर्जी के साथ इसके अंदर तरमीम करनी चाहिए। अहमद साहब, अगर हम आसान अल्फाज में समझाना चाहें आवाम को, तो आप किस तरह से समझाएंगे कि पहले 26वीं आइनी तरमीम की गई, उसके क्या फ़वाइद पहुँचे, अब 27वीं आइनी तरमीम आखिर क्यों की जा रही है हुकूमत की जानिब से? देखिए, 27वीं आइनी तरमीम में तो चंद सियासी मामलते हैं, सियासी मसलहतें हैं जो हुकूमत को अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। मसलन ये है कि वो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र करने का इख्तियार भी चाहते हैं, तो इससे उनको ज़रा इख्तियारात उनके अदालतों के मामले में बढ़ जाएंगे। अगरचे कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं, हिंदुस्तान में भी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि हाई कोर्ट के जजेस का तबादला कर सकती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये पहले मौजूद था किसी ज़माने में, फिर तब्दील हो गया, तो अब इसको पीछे हटना ये जाहिर करेगा कि आप अदलिया की आज़ादी को बिल्कुल किसी ठीक हद है, तक अदलिया की कम कर आज़ादी। रहे हैं। अहमद साहब, अपोजिशन लीडर के अगर हम बात करें, कोई भी अपोजिशन लीडर जो है इस तरमीम का हिस्सा नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? नहीं, अपोजिशन लीडर के शामिल होने का तो अभी सवाल इसलिए नहीं पैदा हो रहा कि अभी तो यह बाकायदा तरमीम पेश ही नहीं हुई पार्लियामेंट के अंदर। ठीक। लेकिन जब पेश होगी तो फिर पेश अपोजिशन होने लीडर से होंगे? पहले देखा जाएगा कि कितनी कोशिशें की जा रही हैं अपोजिशन के साथ अफाम व तफहीम के लिए और उनको अपने साथ मिलाने के लिए। यानी एक तो तरीका ये है ना कि आप अपोजिशन को मेजॉरिटी के बलबूते पे बिल्कुल स्टीम रोल करके इसको पास करा लें, वो बहुत गलत बात होगी। 26वीं आईनी तरमीम इसी तरह हुई थी। अब ये 27वें में ऐसा नहीं होना चाहिए, बेशक वक्त ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको उनको साथ मिल के कम अज़ कम आखिरी दम तक कोशिश करनी चाहिए कि उनको मनाया जाए, उनको समझाया जाए कि क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर पीपल्स पार्टी ने इस तरमीम की मुखालफत की, तो क्या हम एक नए सियासी बहरान और मरकज़ का अगर हम देखें सूबों के लिहाज से, तो ये मज़ीद कशीदगी सामने आएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए, अफाम व तफहीम से किया जाए और लोगों को साथ डायलॉग करके किया जाए, क्योंकि आईनी तरमीम करना भी तो एक जमहूरी अमल का हिस्सा है, ये कोई गैर जमहूरी अमल तो नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस तो नहीं जारी किया जा रहा, ये पार्लियामेंट के ज़रिए ही होगी। लेकिन पार्लियामेंट के ज़रिए ना तो ये जल्दी में की जानी चाहिए, ना अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए बगैर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अपोजिशन आपसे एग्री करे, लेकिन उनको मनाने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए ताकि जिस हद हो सके इत्तफाक राय से तरमीम हो। लेकिन अगर ये इत्तफाक राय करने के बाद और पूरी कोशिशें करने के बाद तरमीम होगी, तो फिर ज़रूरी नहीं कि उसके नतीजे में कशीदगी हो।